If you are new to the channel, subscribe our channel for latest update. Press the bell icon. Thank you. Hello everyone, this is Shreem Begum from NGCC Software Technology. Okay then, तो अभी next topic start करते हैं. जैसे कि like in the previous classes we have discussed about one time vendor. ओके तो प्रीवियस क्लास में अपन वन टाइम वेंडर के बारे में चेक करे थे. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम. ठीक है, तो ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम किसको कंसिडर करेंगे. यूजिंग ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम वी कैन कॉन्फ़िगर द सिस्टम टू प्रिंट द चेक्स, पेमेंट एडवाइस एंड पेमेंट समरी फॉर ड्यू इनवॉइसेस ऑफ द ड्यू वेंडर्स. ठीक है, वी कैन ऑल्सो कॉन्फ़िगर द पेमेंट थ्रू बैंक ट्रांसफर्स. जैसे कि एग्जाम्पल ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम्स किसको कंसिडर करेंगे. ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ वेंडर आपके पास है, 200 वेंडर्स जो है ड्यू है अभी, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ वेंडर्स में से 200 के कुछ लाइक वेंडर्स के पास है आपको ड्यू पेमेंट है, जिसके टोटल 25 इनवॉइसेस है. लेकिन आपको क्या करना है, वो 25 में से जो ड्यू पेमेंट्स है 10 इनवॉइसेस, उसको डायरेक्टली लाइक एक ही साथ में आपको क्या करना है, क्लियर करना है, ऑटोमेटिक पेमेंट करना है यूजिंग बैंक ट्रांजैक्शन. मतलब आप बैंक से भी कर सकते. तो ये जो प्रोग्राम है वो किस में आएगा, ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम. एक साथ कई सारे बिल्स आप क्लियर करना एक ही वेंडर के या फिर एक से कई ज़्यादा वेंडर्स के, तो उसके रिलेटेड क्या रहेगा, अपना ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम रहेगा. तो इसमें कॉन्फ़िगरेशंस क्या रहेंगे, देखिए अपने को सेटअप पेमेंट मेथड पर कंट्री कोड. फर्स्ट अपने को कंट्री के रिलेटेड क्या करने का है, पेमेंट ट्रांजैक्शन का सेटअप करना है. फिर नेक्स्ट कंपनी कोड के रिलेटेड करना है. देन कंपनी ऑल कंपनी कोड, पेइंग कौन सा रहेगा, रिसीव किस कंपनी से होगा, वो सारे कंपनीज के रिलेटेड सेटअप करना रहेगा. फिर यहाँ पर जो लाइक पेइंग कंपनी कोड जो पे करेगा उसके रिलेटेड सेटअप करना है. कुछ बैंक का लेजर क्रिएट करना है, हाउस बैंक और अकाउंट आईडी और चेकलॉट. ये ऑलरेडी अपन कर चुके हैं हाउस बैंकिंग में, तो ये 3 स्टेप्स अपन इग्नोर कर सकते हैं. मतलब कि अभी के लिए नहीं भी क्रिएट करे तो ओके है, क्योंकि ऑलरेडी इसका कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है. अगर इनके सब हाउस बैंकिंग अभी नहीं करे तो आपको फिर से अगर क्रिएट करना है तो आप ये स्टेप्स यूज़ करके क्रिएट कर सकते. बैंक का जनरल लेजर, हाउस बैंक क्रिएट कर सकते, अकाउंट आईडी क्रिएट कर सकते और उसके चेकलॉट्स क्रिएट कर सकते. अब ये 3 क्रिएट करने के बाद बैंक डिटर्मिनेशंस, बैंक के सारे ट्रांजैक्शंस उसमें असाइन करेंगे. लाइक हाउस बैंक क्या है, आपका अकाउंट आईडी क्या है और बैंक नंबर क्या है, चेकलॉट नंबर्स, ये सारे चीज़ें आपने क्या करना है, उसमें ऐड करना है. देन नेक्स्ट जिस वेंडर को आपको पेमेंट करना है वो वेंडर से अपन क्या करेंगे, पेमेंट मेथड असाइन करेंगे. देन आप एक इनवॉइस पोस्ट करेंगे, उसके बाद में बैलेंस चेक करेंगे, उसके बाद में एग्जीक्यूट करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम. अब ये एग्जीक्यूट किस बेसिस पे करेंगे, तो यहाँ पर 4 फेजेस है इन द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम. तो फर्स्ट फेज क्या है, पैरामीटर, सेकेंड इज अ प्रपोजल, थर्ड इज प्रोग्राम एंड फोर्थ इज अ प्रिंट. तो अब जैसे कि फर्स्ट क्या है, पैरामीटर. इन दिस फेज द यूजर एंटर द सिलेक्शन क्राइटेरिया सच एज कंपनी कोड, पेमेंट मेथड, नेक्स्ट पेमेंट रन डेट एंड वेंडर नंबर रेंज टू कंसिडर इन पेमेंट रन. ओके, तो पैरामीटर में अपन क्या क्या मेंशन कर रहे हैं, अपना कंपनी कोड, पेमेंट मेथड कौन सा है, फिर नेक्स्ट रन डेट उसका क्या रहेगा, देन जो भी अपने वेंडर्स है. ओके, तो कहाँ से लेकर लाइक 1 to 5 वेंडर्स के जितने भी आप पेमेंट करना चाह रहे हैं, तो वो 5 वेंडर्स का नंबर रेंज सेलेक्ट करेंगे पेमेंट के लिए. तो ये पैरामीटर में होगा. नेक्स्ट क्या है वहाँ पर, प्रपोजल. बेस्ड ऑन पैरामीटर इंटर्ड द सिस्टम आइडेंटिफाई द वेंडर हु हैव बिकम ड्यू एज ऑन द डे ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्रोग्राम फॉर एवरी वेंडर. ओके, जो पैरामीटर में अपन एंटर करें तो जो वेंडर ड्यू डेट है वो आपको यहाँ पर शो करेगा. इफ आइडेंटिफाई ओनली दोज इनवॉइसेस व्हिच हैव बीन कम ड्यू, लाइक जो ड्यू है वही आपको यहाँ पर शो करेगा. ओके, दिस इज कॉल्ड प्रपोजल. वी कैन एडिट द प्रपोजल एंड वी कैन डिस्प्ले द प्रपोजल इन द एडिटिंग फंक्शन. We can change the payment method, house bank, account ID etc. और we can block the invoice for payment also. Okay, अब suppose example आप इसमें क्या है, इन दिस प्रपोजल आप उसको एडिट भी कर सकते हैं, चेंजेस भी कर सकते हैं, डिस्प्ले भी कर सकते हैं. इवन आप इसमें पेमेंट मेथड चेंज करते हैं, हाउस बैंक चेंज कर सकते हैं, अकाउंट आईडी भी चेंज कर सकते. एंड देन नेक्स्ट
जो इनवॉइसेस आपको पेमेंट नहीं करना है उसको आप ब्लॉक भी कर सकते हैं। देन थर्ड है प्रोग्राम। Once the proposal is verified and authorized, the user execute the payment program. As a result, the following accounting function are affected. Okay, proposal करने के बाद next अपन जो payment program करेंगे वो execution, तो जिसमें क्या क्या affect करेंगे देखिए, all the vendors due line item which of the following check have been print are cleared. वो सारे क्लियर हो जाएंगे वेंडर के। वेंडर रिकन्सिलेशन अकाउंट अपडेट हो जाएगा, बैंक अकाउंट अपडेट हो जाएगा, चेक रजिस्टर अपडेट हो जाएगा, वेंडर के अकाउंट बैलेंस अपडेट हो जाएगा। द पेमेंट डॉक्यूमेंट आर जनरेट, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड। जो पेमेंट की डॉक्यूमेंट रहेंगी वो एज पर द लाइक पोस्ट हो जाएंगे, जनरेट हो जाएंगी। देन लास्ट क्या रहेंगे अपना प्रिंट। इन दिस फेज सिस्टम प्रिंट द चेक, पेमेंट एडवाइस एंड पेमेंट समरी। मतलब कि लाइक उसका एक प्रिंट चेक कर, प्रिंट प्रीव्यू समरी पूरा डिटेल उसके, तो वो लास्ट फेज में रहेंगे। तो अभी इसके कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे। फर्स्ट लॉगिन, ओके। तो अभी यहाँ पर फर्स्ट अपना क्या था, सेटअप पेमेंट मेथड पर कंपनी कंट्री फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पर जितने भी आप स्टेप्स फॉलो करेंगे उसके लिए देयर इज़ नो टी कोड, वी हैव टू फॉलो द पाथ ओनली। तो अभी यहाँ पर पाथ फॉलो करेंगे, जैसे कि फर्स्ट SPRO एंटर, IMG फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंट पेएबल एंड अकाउंट रिसीवेबल, बिजनेस ट्रांजैक्शन, outgoing payments, automatic outgoing payments, method bank selection for payment program। सी यहाँ पर सारे ऑप्शंस आ गए। तो फर्स्ट अपन क्या कर रहे हैं, सेटअप पेमेंट मेथड पर कंट्री फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन कब करना है आपको, इफ़ इंडिया लाइक अगर इन केस इंडिया जो है ऑल अगर क्रिएटेड नहीं रहा पेमेंट मेथड से तो आपको ये स्टेप करना है, और एल्स यू कैन इग्नोर द स्टेप। लाइक अभी जैसे कि मैं पोजीशन में जाकर इंडिया एक बार चेक करूँ और अपना पेमेंट मेथड क्या रहेगा, C फॉर चेक एंड देन एंटर। C यहाँ पर ऑलरेडी डिफाइन है इंडिया, C चेक पेमेंट मेथड फॉर इंडिया बोल, तो ये ऑलरेडी डिफाइन है, तो यू कैन इग्नोर दिस स्टेप। तो इसके मैं आपको डिटेल्स बता दूंगी, कुछ इस तरीके के रहेंगे, जैसे कि इंडिया चेक पेमेंट फॉर इंडिया, देन आउटगोइंग पेमेंट चेक्स, जहाँ पर डॉक्यूमेंट पेमेंट टाइप KZ रहेगा और क्लियरिंग डॉक्यूमेंट टाइप भी KZ रहेगा। एंड देन यहाँ पर देखिए इसका प्रोग्राम क्या रहेगा, PDM प्रोग्राम RFFOUSE। तो ये प्रोग्राम आपको इन लाइक आगे यूज़ होने वाला है। नन सेव, ये ऑलरेडी सेव्ड है। नेक्स्ट ऑप्शन, सेटअप पेमेंट मेथड पर कंपनी कोड पेमेंट ट्रांजैक्शन, देन क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पर अपना कंपनी कोड मेंशन करेंगे, इन्फो, पेमेंट मेथड अपना C रहेगा, मिनिमम अमाउंट 100 और मैक्सिमम अमाउंट ऑल 9s। नेक्स्ट यहाँ ग्रुपिंग ऑफ आइटम्स में आपको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं, लाइक सिंगल पेमेंट फॉर मार्क्ड आइटम्स, पेमेंट पर ड्यू डे एंड एक्सटेंडेड इंडिविजुअल पेमेंट। तो अपने को सिंगल पेमेंट फॉर मार्क आइटम को सेलेक्ट करना है और पेमेंट पर ड्यू डेट को सेलेक्ट करना है। एंड देन फिर यहाँ पर फॉर्म डेटा में अपने को एक प्रोग्राम ऐड करना है मीडियम में, जो कि प्रोग्राम रहेगा F110 प्रीमियम चेक। ओके, देन नेक्स्ट ड्रॉई ऑन द लाइन फॉर्म। तो यहाँ पर अपने को अपना कंपनी नेम लिखना है। अपना कंपनी नेम क्या है, इन्फोटेक लिमिटेड, सेव के लिए Ctrl+S एंड देन एंटर। नेक्स्ट स्टेप अपना क्या है, सेटअप ऑल कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो नेक्स्ट ऑप्शन, सेटअप ऑल कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन, क्लिक ऑन न्यू एंट्री। यहाँ पर अपना कंपनी कोड मेंशन करेंगे, इन्फो, सेंडिंग कंपनी कोड भी सेम रहेगा और पेइंग कंपनी कोड भी सेम रहेगा। देन यहाँ पर अपने को सेपरेट पेमेंट पर बिजनेस एरिया सेलेक्ट करेंगे एंड देन मैक्सिमम कैश डिस्काउंट भी सेलेक्ट करने के बाद आप इसको क्या करेंगे, सेव एंड देन एंटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है अपना, सेटअप
पेइंग कंपनी कोड फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। यहाँ पर अपने को क्या करना है, प्रोग्राम्स ऐड करना है कुछ। तो अभी यहाँ पर अपना कंपनी कोड डालेंगे। मिनिमम अमाउंट शुड बी 100 एंड मैक्सिमम मिनिमम अमाउंट फॉर इनकमिंग पेमेंट भी 100 रहेगा और आउटगोइंग के लिए भी यहाँ पर 100 ही मेंशन करेंगे। देन यहाँ पर 100 मेंशन करने के बाद इधर नीचे फॉर्म बोल कर दिख रहा है, तो ये फॉर्म बटन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फॉर्म फॉर पेमेंट एडवाइस, यहाँ पर अपने को एक फॉर्म डाला है जो कि F110 DAVIS। फिर यहाँ पर सेंडर डिटेल में अपना टैक्स आईडी रहेगा ST मतलब कि स्टैंडर्ड। फिर हेडर, फुटर, सिग्नेचर टेक्स्ट शुड बी ब्लैंक एंड सेंडर। तो ये सारे डिटेल मेंशन करने के बाद सेव एंड एंटर। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है एक बार चेक करेंगे। अभी तक अपन कहाँ तक कर चुके हैं। पेइंग कंपनी कोड टू पेमेंट ट्रांजैक्शंस। तो अभी यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, लाइक GL अकाउंट ऑफ बैंक ऑलरेडी क्रिएट कर लिए अपन, हाउस बैंक और अकाउंट ID भी ऑलरेडी क्रिएट कर लिए, चेक लॉट नंबर भी ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे, सेटअप बैंक डिटर्मिनेशन फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। तो बैक जाएंगे, यहाँ पर देखिए सेटअप बैंक डिटर्मिनेशन फॉर पेमेंट ट्रांजैक्शन। क्लिक ऑन पोजीशन, आपका कंपनी कोड एंड एंटर। कंपनी कोड सेलेक्ट करने के बाद या रैंकिंग ऑर्डर पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद न्यू एंट्री, रैंक पेमेंट मेथड C, करेंसी INR, रैंकिंग ऑर्डर नंबर 1। यहाँ पर अपने को अपना हाउस बैंक सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर से एक बार अपना हाउस बैंक सेलेक्ट करेंगे C, HDFCI, एंटर एंड देन सेव। अब सेव करने के बाद यही लाइन आइटम को सेलेक्ट करके इसमें बैंक डिटेल्स ऐड करेंगे। तो डबल क्लिक ऑन बैंक अकाउंट, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, अपना हाउस बैंक, पेमेंट मेथड, करेंसी, अकाउंट ID ऐड करेंगे एंड देन बैंक अकाउंट नंबर 200101 एंड देन सेव। फिर यहाँ पर डबल क्लिक ऑन अवेलेबल अमाउंट, क्लिक ऑन न्यू एंट्री, यहाँ पर अपना हाउस बैंक सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट ID सेलेक्ट करेंगे, डेज 999, करेंसी INR, अवेलेबल अमाउंट और शुड बी लाइक मैं 1 ऑल जीरोज यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। ये जो 999 है जो डेज अपन दे रही हैं, ये किसके लिए, फॉर नॉर्मल पेमेंट इट शुड बी गिवन 999 और बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्चुअल ड्यूरेशंस। जब कभी भी आप नॉर्मल पेमेंट करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, 999 डेज देंगे, मतलब कि कितने भी डेज हो सकते वो। और जब आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रोग्राम करेंगे तो एक्चुअल नंबर ऑफ ड्यूरेशन आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा एंड देन सेव। अब आपको क्या करना है, जिस वेंडर को आपको पेमेंट करना है वो वेंडर को अपन क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिक पेमेंट मेथड, जो पेमेंट मेथड है अपना वो पेमेंट मेथड असाइन कर रहे हैं। तो जिसका डी कोड है XK02, इंटर। अब यहाँ पर अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ कंपनी कोड, इंटर, फातिमा। देन यहाँ पर अपने को क्या करने का है, कंपनी कोड में पेमेंट ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो यहाँ पर 0001 और चेक ऑलरेडी है, तो इसमें यहाँ जो नीचे पेमेंट मेथड दिख रहा इसमें अपने को क्या सेलेक्ट करना है, C सेलेक्ट करने के बाद सेव करेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी तो अभी यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे F-43 टी कोड में मेंशन करूँगी, इंटर। यहाँ पर टुडेज डेट मेंशन करेंगे जैसे कि 16, सेम अपना कंपनी कोड, पोस्टिंग डेट भी सेम रहेगा
एंड यहाँ पर अपना वेंडर नंबर मेंशन करिए, एंटर। यहाँ पर जैसे कि मैं 55,000 डाल रही अमाउंट, अपना बिजनेस एरिया, टेक्स्ट मेंशन करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज, पोस्टिंग की 40200120, एंटर, स्टार, बिजनेस एरिया प्लस ओवरव्यू एंड सेव। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। सेम अभी मैं यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट पोस्ट कर रही हूँ, तो इसमें आप डेट चेंज करेंगे, पोस्टिंग डेट एंड डॉक्यूमेंट डेट, एंड देन फिर से यहाँ पर वेंडर सेलेक्ट करेंगे, एंटर। अभी यहाँ पर अपने को पोस्टिंग इसलिए करना पड़ा क्योंकि कुछ ड्यू डेट्स के बिल्स नहीं है। अगर इन केस कुछ ड्यू बिल्स रहे तो आप इसको इग्नोर कर सकते, ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं ड्यू डेट्स कुछ नहीं है इसलिए मैं ये पोस्टिंग कर रही हूँ। फिर यहाँ पर अभी बीइंग गुड्स परचेज बोलकर डालेंगे। सेम जिस तरीके से एक परचेज की बिल पोस्ट करते हैं आप, ऐसे ही एक बिल पोस्टिंग करेंगे। सेम बिजनेस एरिया, सेम अमाउंट, सेम टैक्स, ओवरव्यू एंड सेव। तो कुछ इस तरीके से अभी परचेज के पोस्टिंग कर लेंगे। अभी एक बार चेक करेंगे, FBL 1N, एंटर। यहाँ पर आपका वेंडर नंबर डालिए, अंदर एग्जीक्यूट। एक सेकेंड, यहाँ डेट चेंज करेंगे, जैसे कि अपना डेट 16 है, एग्जीक्यूट। फिर यहाँ पर 80,000 आपका पेंडिंग है, तो अभी इसको क्लियर नहीं करेंगे। अभी आप एग्जीक्यूशन करेंगे ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम का बाय यूजिंग द स्टिक कोड F110, एंटर। ओके, तो अभी यहाँ पर डेट डालेंगे। यहाँ पर आप कुछ भी एक मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि मैं लाइक आइडेंटिफिकेशन के तौर पर अभी मैं यहाँ पर ABC बोलकर मेंशन कर रही हूँ। देन पैरामीटर पर क्लिक करिए, यहाँ पर डेट, कंपनी कोड में आपका कंपनी कोड डालिए, पेमेंट मेथड C, नेक्स्ट रन डेट शुड बी लाइक 17, यहाँ पर आपका वेंडर नंबर, यहाँ पर एडिशनल लॉग में आपको ड्यू डेट चेक करना है और पेमेंट मेथड सिलेक्शन करना है। फिर यहाँ पर भी आपको वेंडर नंबर मेंशन करना है। अभी मैं सिर्फ फ्रॉम मेंशन कर रही हूँ, आप फ्रॉम टू मेंशन कर सकते हैं, मतलब कि एक वेंडर से कई सारे वेंडर्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। देन ये पैरामीटर को सेव करेंगे। सेव करने के बाद पैरामीटर के बाद अपना नेक्स्ट किया था प्रपोजल, तो अभी प्रपोजल में क्लिक ऑन शेड्यूल प्रपोजल, डेट डालने के बाद स्टार्ट इमीडिएटली, टारगेट कंप्यूटर सेलेक्ट करेंगे, देन एंटर। सी, पेमेंट प्रपोजल हैज़ बीन क्रिएटेड। अभी यहाँ पर शेड्यूल प्रपोजल के बाद एडिट प्रपोजल, जहाँ पर एंटर करिए सी, जो आपका 80,000 का बिल है वो आपको शो कर रहा। अगर इन केस आपको ब्लॉक करना है या फिर लाइक कुछ पेमेंट मेथड को ब्लॉक करना है, हाउस बैंक ऐड करना है, तो आप ये सारे चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि मेरा हाउस बैंक क्या है, एन अकाउंट ID, एंटर। सेम इसी तरीके से रीअलोकेट, एंटर, एंड देन सेव। बैक जाइए, सेव, पेमेंट प्रपोजल हैज़ बीन एडिटेड। रीअलोकेट करने के बाद फ्री टू पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करी मैं, ना कि लाइक ब्लॉक पेमेंट। देन उसके बाद में अभी पेमेंट रन, सेम स्टार्ट इमीडिएटली, एंटर। देन पेमेंट रन शेड्यूल्ड बोलकर बता रहा, आपने क्या शो करने का है, पेमेंट रन हैज़ बीन कैरिड आउट, सी 1 जनरेटेड 1 कंप्लीटेड, पोस्टिंग ऑर्डर। ओके, देन नेक्स्ट प्रिंट आउट के रिलेटेड डिटेल डालेंगे। जैसे कि अभी तक अपन ये 4 फेसेस में पैरामीटर, प्रपोजल और प्रोग्राम कर चुके हैं पेमेंट रन तक। अभी प्रिंट करेंगे, तो प्रिंट आउट डाटा मीडिया में पहले तो अपना लाइक स्टार्टिंग में अपन एक मेथड देखे थे प्रोग्राम RF, उसमें अपना वेरिएंट डालेंगे, मतलब कि जो अपन आइडेंटिफिकेशन दिए क्या है ABC मेंशन करने के बाद यहाँ मेंटेन वेरिएंट बोलकर दिख रहा ऑप्शन को,
उस पर क्लिक करेंगे, अपना यहाँ पर डिटेल्स चेंज करेंगे, जैसे कि अपना कंपनी कोड क्या है इन्फो, फिर यहाँ पर पेमेंट मेथड ब्लैंक रखने के बाद अपना बिजनेस एरिया मेंशन करेंगे इन्फो 1, फिर यहाँ पर अपना हाउस बैंक, देन यहाँ पर अपना अकाउंट आईडी, चेक लॉट नंबर, करेंसी, फिर यहाँ पर प्रिंट चेक पर क्लिक करेंगे, LP01 अपना प्रिंटर सेलेक्ट करेंगे और प्रिंट इमीडिएटली। सेम इसी तरीके से ये पूरे ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। नंबर ऑफ सैम्पल शुड बी 0 लाइक ब्लैंक। देन नेक्स्ट यहाँ पर डू नॉट वॉइड एनी चेक सेलेक्ट करेंगे, वॉइड मतलब कैंसिल। देन फिर यहाँ पर वेरिएंट एट्रीब्यूट पर क्लिक करिए, ABC यहाँ पर अपना डिस्क्रिप्शन देने के बाद सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद बैक सेव, फिर यहाँ पर स्टेटस पर आ जाइए। स्टेटस के बाद देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या रहेगा, देखिए अब ये चेक आपको चेक करना है, तो चेक करने से पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंट आउट बटन पर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर जॉब नेम दिख रहा है आपको, ये क्वेश्चन मार्क हटाकर अपना आइडेंटिफिकेशन नेम डालकर एंटर करिए। सी अपना प्रिंट जॉब भी हैज़ बिन शेड्यूल्ड। तो अब ये चेक्स चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, सिस्टम, सर्विस, आउटपुट, कंट्रोल। एग्जीक्यूट करने के बाद अभी यहाँ पर देखिए ये जो लाइक यहाँ पर जो स्पॉइल्स दिख रहे हैं ना, इसको आप सेलेक्ट करेंगे, ये पूरे स्पॉइल नंबर्स को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिस्प्ले कंटेंट बोलकर है, इस पर क्लिक करिए। तो सी यहाँ पर आपको शो कर रहा 80,000 जो अपन लाइक पेमेंट कर रहे हैं। अगर इसका लाइक एक मेथड चेक करना है तो ये जो एरो दिख रहा है आप इस पर क्लिक करिए, तो आपको यहाँ पर एक समरी शो करेगा। मिस फातिमा जो उनका डॉक्यूमेंट नंबर है उन्होंने कौन से डेट पर पोस्ट करे, तो यहाँ पर कुछ मैसेज दे रहा सी वी हैव सेटल्ड द फॉलोइंग आइटम विथ चेक नंबर 104, पेमेंट सब्जेक्ट टू द गुड्स एंड सर्विस सप्लाइड ऑन द इनवॉइस दे फॉर बीइंग इन ऑर्डर। लाइक कुछ इस तरीके से अपन क्या करें, यहाँ पर डिस्काउंट पेमेंट कर दिए, डिस्काउंट तो आप कुछ नहीं दिए, तो ये इस तरीके से आपको शो करेंगे। अगर इसका आपको रिपोर्ट चेक करना है तो आप क्या करेंगे, FBL1N एंड देन एंटर, डेट डालने के बाद एग्जीक्यूट करिए। यहाँ पर अपने को नो आइटम सेलेक्टेड बोलकर शो कर। सेम अभी इसका एक्चुअल चेक करने के लिए क्लियर आइटम में जाएंगे और एग्जीक्यूट करिए। सी जो 2 बिल्स थे वो 80,000 के थ्रू अभी यहाँ पर क्या हो गए, क्लियर हो गए। तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम एक से कई सारे लाइक अपन बिल्स को एक साथ सेटल डाउन कर सकते हैं और एक और लाइक 1 और मोर भी वेंडर्स के भी बिल्स अपन सेटल डाउन कर सकते यूजिंग दिस मेथड, मतलब कि ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम जिसमें 4 फेसेस यूज़ करके आप एग्जीक्यूशन कर सकते। तो कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक पेमेंट प्रोग्राम करेंगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक कैश डिस्काउंट रहेगा जो कि अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। Okay then, till then, thank you.